सबसे पहले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज हम शांति के विषय में देखेंगे। अगर इब्रानी भाषा में शांति के विषय में देखा जाए तो उसे शालोम कहते हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में पीस और हिंदी में शांति। और यूनानी भाषा में शांति को एरेने कहते हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में पीस और हिंदी में शांति। बाइबल की भाषा में अगर हम शांति को परिभाषित करेंगे तो एक व्यक्ति का संबंध यीशु मसीह से यानी परमेश्वर से अगर अच्छा है तो उसे शांति कहा जाता है। और संसार के तौर पर अगर हम परिभाषित करेंगे शांति को तो एक देश में अगर शांति है, यानी एक देश में अगर किसी देश से लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है, नफरत नहीं है, वार नहीं है, तो उस देश में शांति है, ऐसा कहा जाता है। मतलब संसार के लोग ऐसा परिभाषित करते हैं शांति को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 पद में कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है कि जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, क्योंकि यीशु मसीह के समय में पूरे संसार में शांति था। क्यों? क्योंकि उस समय में रोमन साम्राज्य पूरे वर्ल्ड को अपना कंट्रोल में कर लिया था। इसीलिए इतिहास बताती है कि हर एक रोड रोमन की ओर जाती थी, मतलब रोम की ओर जाती थी। और उस समय में कोई देश में लड़ाई झगड़ा नहीं था, मतलब देश देश में लड़ाई नहीं था, क्योंकि रोमन साम्राज्य ने पूरे देश को कंट्रोल किया था, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया था। मतलब शांति था पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए यहां पर यीशु मसीह बता रहा है कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार तुम्हें देता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मतलब यीशु मसीह वो शांति देना चाहता है जो उसने पिता परमेश्वर की ओर से पाया था, वो शांति देता है। मतलब यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। और चेलों को ये शांति के विषय में क्यों बात कर रहा है, क्यों अपनी शांति यीशु मसीह चेलों को देने जा रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे अरेस्ट किया जाएगा, मेरे दुश्मन मुझे पकड़ेंगे, मुझे सताएंगे, मुझे कोड़ा मारेंगे, मुझे इन सारे दुखों से होकर जाना पड़ेगा। यीशु मसीह को मालूम था। और यीशु मसीह को मालूम था कि जब हमें पकड़वाया जाएगा, जब मुझको लोग पकड़ेंगे, चेले लोग डरेंगे और भाग जाएंगे, वे हमें छोड़ के चले जाएंगे, मुझे छोड़ के चले जाएंगे। यीशु मसीह को मालूम था। इसीलिए यीशु मसीह चेलों को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। और ये शांति उस वक्त के लिए बोल रहा है यीशु मसीह जिस समय में दुख आएगा, जिस समय में तकलीफ आएगा, जिस समय में मुसीबत आएगा, जिस समय में तकलीफें आएंगी, उस समय का शांति के विषय में यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह चाहता था कि जब दुख आए, तकलीफ आए, जब लोग हमको पकड़ेंगे, तब मेरे चेले हमें छोड़ के ना भागे। लोग जब हमें पकड़े तब यीशु मसीह के चेले वे यीशु मसीह को छोड़ के ना भागे, परमेश्वर पिता को छोड़ के ना भागे। यीशु मसीह की चाहत ये था। लेकिन जब हम देखेंगे कि यीशु मसीह को जब लोग पकड़ते हैं, सारे चेले भाग जाते हैं, चेले यीशु मसीह को साथ नहीं देते हैं। उनके दुख में हम चेलों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि चेले यीशु मसीह को छोड़ दिए थे। आखिर क्यों छोड़ दिए थे यीशु मसीह को? क्योंकि चेलों ने इस बात को समझा ही नहीं कि यीशु मसीह किस शांति के विषय में बात कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज हमें शांति के विषय में जानना है कि यीशु मसीह जब आज हमें शांति दिए हैं तो आखिर क्यों दिए हैं। अगर यीशु मसीह शांति के विषय में आज हमसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो वो शांति किस लिए बात कर रहे हैं, उस विषय को हमें समझना है। अगर हम देखेंगे प्रेरितों के किताब में उसका 7 अध्याय और उसका 54 पद से अगर आगे हम देखेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस का पथराव के विषय में, यहां पर यीशु मसीह के चलते, यीशु मसीह को अनुसरण करने के चलते स्तिफनुस के जीवन में दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, उसके सामने मृत्यु है। यहां हम देखते हैं स्तिफनुस के विषय में कि स्तिफनुस के सामने मृत्यु है, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह में बना रहा।
फिर भी वो यीशु मसीह में अपने जीवन को समर्पित करता रहा। हम देखते हैं कि वो स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। मतलब उनके सामने मृत्यु है, उनके सामने खतरा है, लेकिन भी वो वहां से नहीं भागा। वहां से हो सकता था कि वहां से वो भाग निकले, लेकिन वो नहीं भागा। लेकिन वो मृत्यु को उसने स्वीकार किया। उसके सामने खतरा है, मृत्यु है, लेकिन फिर भी उन्होंने मृत्यु को इनकार नहीं किया, बल्कि उसने यीशु मसीह को पुकारा। उसने अपने जीवन को यीशु मसीह पर समर्पित किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह है शांति का मतलब। आखिर क्यों वो अपने जीवन को समर्पित किया यीशु मसीह को? आखिर क्यों अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया स्तिफनुस? क्यों? क्योंकि स्तिफनुस के जीवन में शांति है जो यीशु मसीह उनको दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में हो सकता है तकलीफें हैं, आपके जीवन में हो सकता है बीमारियां हैं, आपके जीवन में हो सकता है सताव है, आपके जीवन में हो सकता है गरीबी है, हो सकता है आप बहुत सारी कठिनाइयों को लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको शांति दिया है, और आप जब तकलीफ में है, मुसीबत में है, आपको ये शांति का उपयोग करना है। आपको यीशु मसीह में बने रहना है। चाहे आप दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, गरीबी में है, बीमारी में है, जैसे भी आप परिस्थिति में है, आपको इस शांति का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब शांति दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें शांतिपूर्वक रहना है, अपने समाज में, अपने परिवार में शांतिपूर्वक रहना है, ये नहीं है। लेकिन ये शांति उस समय के लिए है जब आप परेशानी में हैं, उस समय के लिए है, ताकि जब आप परेशानी में हो, जब आप दुख में हो, तकलीफ में हो, आपको जब सताया जाएगा, उस समय आप यीशु मसीह को ना छोड़ें, यीशु मसीह को ना त्यागें, बल्कि अपने जीवन को यीशु मसीह के ऊपर समर्पित करें। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ बने रहने के लिए ये शांति है। मेरे प्रियो, हम एक पास्टर से मिले जो कि एक पास्टर को किडनैप किया गया, और पास्टर के साथ 2 असिस्टेंट था, सहायक पास्टर था। उन तीनों को किडनैप किया गया, और 3 दिन तक उसको किडनैप किया गया, उन तीनों को, और उनको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। और उन तीनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हमें जान देना क्यों ना पड़े, हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, हम यीशु मसीह को नहीं त्यागेंगे। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, आपस में उन्होंने निर्णय लिया कि हम यीशु मसीह के लिए जान को देंगे। और जब उनको सवाल पूछा गया, उन्होंने हमेशा यीशु मसीह को ही पुकारा, हमेशा उन्होंने सही सही जवाब दिया। और लास्ट में जिन्होंने किडनैप किया था, उन्होंने इन तीनों को छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब आप हमेशा यीशु मसीह की ओर फोकस करेंगे, आप जब यीशु मसीह की शांति का इस्तेमाल करेंगे, दुख के समय में, संकट के समय में, यीशु मसीह आपको बचाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अनुमति के बिना आपके जीवन में कुछ होगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि आप और हम यीशु मसीह के जन हैं, यीशु मसीह के प्रिय जन हैं हम लोग। इसीलिए हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस शांति का इस्तेमाल करना है, हमें यीशु मसीह में बने रहना है। और उन तीनों ने यीशु मसीह को ही पुकारा, और यीशु मसीह में अपना जीवन को समर्पित किया। और जब उन्होंने छुटकारा को पाया, जब लोग छोड़ दिए, यानी जिन्होंने किडनैप किया था उन्होंने उनको छोड़ दिया, और जब लोग वापस अपना घर आया, अपना कलीसिया आया, उन्होंने टेस्टिमनी को दिया, उन्होंने गवाही को दिया, और इससे बहुत बड़ी महिमा हुई परमेश्वर की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उनके पास एक बड़ा सा कलीसिया है। मेरे प्रियो, उस समय में वो पास्टर एक घर की कलीसिया में चलाता था, मतलब अपना घर में कलीसिया को चलाता था। आज उनके पास एक बड़ा कलीसिया है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु उनके सामने था, उनका लाइफ बहुत डेंजर में था, लेकिन भी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उन्होंने शांति का इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको इसी शांति का इस्तेमाल करना है। दुख के समय में, संकट की घड़ी में, मृत्यु के समय में हमें उस शांति का इस्तेमाल करना है। हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है।
हमें उस यीशु मसीह की ओर ताकना है, हमें अपना जीवन को यीशु मसीह पर समर्पित करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वो शांति जो आपके जीवन में है और मेरे जीवन में है, आइए हम इस शांति का हम इस्तेमाल करें ताकि इस शांति के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।